नमस्कार, विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम द टॉक टाइम में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ अंचल शुक्ला। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अगर नींव की बात की जाए तो उन नींव का एक पत्थर हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में इस मुकाम तक पहुंचाने में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। उन्हें जब जैसी और जो भी जिम्मेदारी मिली उसका बखूबी पालन किया है और उनका नाम है भगवान दास सबनानी। बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। अंचल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, लेकिन यहां तक की यात्रा निश्चित सी बात है, जाहिर सी बात है कि बहुत सहज नहीं रही होगी। लेकिन आप एक सामान्य वर्गीय परिवार से आते हैं, बरखेड़ी में आपका बचपन बीता, पिताजी ने एक भोजनालय चलाया जिसमें आप भी हाथ बटाते थे और बड़े भाई भी। और आमतौर पर सिंधी व्यापारी वर्ग जो होता है वो व्यापार की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। ऐसे में जन सेवा की तरफ जाने का आपने निर्णय कैसे लिया और कैसे जन सेवा की तरफ आ गए? देखिए, मैं जिस भोजनालय का आपने जिक्र किया उस भोजनालय पे मैं पिताजी और बड़े भाई साहब के साथ हाथ बंटवाता था, सहयोग भी करता था, काम भी करता था। लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ उस समय थोड़ी सी कठिन हुआ करती थी, क्योंकि बरखेड़ी का क्षेत्र और कुछ ऐसा कि लड़ने भिड़ने वाले युवा भी वहाँ थे। उसके कारण कुछ जो चीज़ें मैं वहाँ देखता था तो मुझे लगता था कि हम तो, हमारे पिताजी बड़े भाई साहब इतनी शालीनता के साथ अपना केवल व्यवसाय करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ कठिनाई मैंने देखी। तो मैंने एक सीन देखा, न्यू मार्केट का जो अभी टॉप एंड टाउन है, यहाँ किसी एक छात्र के साथ किसी दुकानदार की मारपीट हुई होगी। तो इसके बाद पूरा एमएससीटी कॉलेज था, आज मिनट है, एमएससीटी कॉलेज के लाल ब्लेजर पहने हुए वो स्टूडेंट थे। उन्होंने वहाँ आकर के काफ़ी अपना आक्रोश प्रकट किया और थोड़ा सा पूरा मार्केट बंद होने लगा। तो मुझे लगा कि ये ब्लेजर में शक्ति है, ब्लेजर में शक्ति है। तो फिर मैं तो पढ़ने के लिए मैंने जैसे 12th किया, हायर सेकेंडरी था उस समय, तो हायर सेकेंडरी किया तो मैंने पिताजी से कहा बाबा मैं कॉलेज पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने परिवार की तरफ से मुझे सपोर्ट मिला। फिर इसके बाद मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के संपर्क में, तो विद्यार्थी परिषद ने एक बार जब फर्स्ट ईयर में था तो उन्होंने कहा सीआर का चुनाव, हमने कहा नहीं हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, हम लड़वाएंगे। फिर सेकेंड ईयर निकला, फाइनल ईयर में एक परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे जनरल सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार बना रहे थे, आपको जनरल सेक्रेटरी लड़ना है, ठीक है। जिनको अध्यक्ष बनाने के हम उम्मीदवार बना रहे थे विद्यार्थी परिषद, उनके ऊपर एक कोई मामला पुराना निकला झगड़े का। तो उस समय चित्रकांत जायसवाल जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने बहुत सख्त, मतलब राजनीति, छात्र राजनीति में उस समय उन्होंने बहुत कठोरता के साथ ऐसा नियम ला दिया कि जिनके ऊपर कोई आपराधिक मामला होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो फिर मुझे कहा गया कि जब तक बाकी कुछ किसी के साथ हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे ऐसा होगा तो हम आपके नाम का अध्यक्ष के नाम से प्रचार करते हैं और कभी भी वापस लिया जा सकता है। मैंने कहा जैसे महामंत्री बना रहे थे तो ठीक, लड़ा रहे थे आप अध्यक्ष के लिए, तो अध्यक्ष के लिए मैं चुनाव लड़ा और ईश्वर की कृपा से 4 पैनल लड़ी, उसमें विद्यार्थी परिषद के हम चारों के चारों उम्मीदवार चुनाव जीत करके आ गए थे। मैं कॉलेज का अध्यक्ष बना था। 1986 की बात आप ये कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपने जैसे कहा कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़वाऊंगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने आपको किंग मेकर की भूमिका में खूब यूज़ किया है। आपने पार्टी में प्रदेश प्रभारी के तौर पे कार्यालय की भी जिम्मेदारी, महामंत्री के तौर पे भी और जिलाध्यक्ष के तौर पे भी और अब विधायक। तो संगठन में काम करना ज़्यादा आसान था या सरकार के साथ? नहीं, मूल रूप से तो मुझे संगठन का काम प्रिय लगता है, तो इसलिए संगठन का काम किया। और बातचीत कभी बीच में ऐसा एक दौर भी आया जब बातचीत भी हुई थी कि आप क्या भूमिका का निर्वहन करेंगे, तो मैंने तब भी कहा था कि मैं संगठन का काम करूंगा। और जब 2003 में सरकार बनी तो उस समय भी मुझसे कहा गया कि आपको चेयरमैन बना रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं संगठन का ही काम करना चाहता हूं और संगठन का काम करने का अपना आनंद है, लगता भी है कि मेरी रुचि का विषय है, तो उस काम को किया। और पार्टी ने जो, मैं जिले का महामंत्री, युवा मोर्चे का रहा, खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक रहा, संगठन का ही काम किया। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ, माननीय नरेंद्र सिंह जी के साथ में प्रदेश मंत्री रहा उनके युवा मोर्चे काल में। और उस समय भी मैंने बहुत प्रवास किया जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, तो उस समय भी खूब प्रवास किया। और इसके बाद पार्टी में मुझे
प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा से जिले का महामंत्री बनाया गया, संगठन का काम किया, फिर पार्षद का चुनाव लड़े, फिर उपाध्यक्ष, फिर अध्यक्ष, ऐसा करके फिर कोशिश ये रही कि संगठन का काम करना मुझे भाता है। तो मैं काम करने में मुझे लगता है कि संगठन का काम करेंगे तो बाकी सब चीज़ें तो सब चलती हैं, लेकिन संगठन का काम करने का एक अपना आनंद है, उसको मैंने अच्छे से करने की कोशिश की। खंडेलवाल जी की भी टीम में आप को ना आने का कोई मलाल है, या आपसे पूछा गया था, या फिर आपके पास अब ना, चूंकि विधायक के तौर पे बड़ी जो भी जिम्मेदारी? कुछ रहा होगा कि ऐसा विषय कुछ, चूंकि ये सारे परामर्श के बाद होता है और जिसके कार्य जिसको काम मिला है, जो काम मिला वो करे। अब मैं महामंत्री बनूंगा मुझे नहीं मालूम था, फिर कार्यालय का प्रभारी बनूंगा ये भी नहीं था कि जिम्मेदारी ऐसी आएगी, मैं इंदौर संभाग का प्रभारी बनूंगा ये भी कुछ पता नहीं था। जो कुछ दिया पार्टी ने, मेरा पूरा मूल्यांकन करते हुए मुझे काम दिया, और काम को मैंने ईमानदारी से उस निष्ठा के साथ उस काम को कर सकूं, ये मैंने काम किया। काम करते अभी ये विधायक का टिकट, तो विधानसभा चुनाव लड़ लिए, तो इसके बाद ये विषय आया कि संगठन का काम करना है, संगठन का काम करेंगे। जिस दिन नई टीम हमारी पदाधिकारियों की माननीय हेमंत खंडेलवाल जी की टीम आई, उसके 4 दिन बाद मुझे SIR का काम दिया। एक चैलेंजिंग काम है, हम सबको मालूम है कि इस समय विशेष गहन पुनरीक्षण का काम मतदाता सूची का चल रहा है, उसके लिए पार्टी ने मुझे मुझ जैसे कार्यकर्ता को अवसर दिए। तो ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पार्टी ने इतना भरोसा करके मुझे ये काम दिया, तो उस काम को भी पूरे लगन के साथ करना ये मेरे मूल में है, और वही मेरी इच्छा भी है कि अच्छे से जो काम दिया है। तो संगठन के कामों का जो आपने काम किया उसका तो आपका मूल्यांकन हुआ, उसके नंबर भी मिल रहे हैं, वो नज़र आ रहा है। लेकिन जनता ने जो आपको मत दिया, 15,833 वोटों से आपको जिताया, तो 2 सालों में उसका कैसा मूल्यांकन देखते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि चूंकि ये क्षेत्र कभी मैंने सोचा नहीं था कि कभी इस विधानसभा क्षेत्र से मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर आएगा। 4 विधानसभा से नाम था आपका तो? हाँ, नाम चलता रहा, लेकिन अब कहते हैं ना कि प्रारब्ध में जो लिखा होगा आपको उसी तरफ जाना पड़ेगा। तो मेरे नेतृत्व ने कहा कि यहाँ से 3 दिन पहले की बात होगी, जिस दिन मेरी घोषणा हुई उसके लगभग 3 दिन पहले मुझसे कहा गया कि इस विधानसभा में आपके नाम पर विचार किया जा रहा है, तो आप चुनाव लड़ लेंगे। मैंने कहा पार्टी लड़ेगी, मैं क्या लड़ूंगा, मेरा तो क्या सब कार्यकर्ता लड़ेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। मैंने कहा भाजपा जीत जाएगी। भाजपा जीत जाएगी? प्रश्न मेरा नहीं है, पार्टी जीत जाएगी, इस चुनाव को हम जीतेंगे। तो फिर तय हो गया, तो लड़े। तो चुनाव जीतने के बाद लगातार मैं प्रतिदिन लोगों से मिलना भी होता है, क्षेत्र में भी जाना, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकें ये प्रयास होता है, क्योंकि अपेक्षा लोगों की काम से। और मेरे इस विधानसभा में सर्वाधिक कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश की किसी एक विधानसभा में सर्वाधिक कर्मचारी हैं, तो चाहे पुलिस विभाग के हों चाहे अन्य विभागों के मिलाकर के कर्मचारी बाहुल्य सीट हमारी मानी जाती है। और साथ ही यहाँ स्लम का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो सबको बैलेंस करना और उसमें काम करना, उनकी डिमांड अलग होती है, इनकी डिमांड अलग होती है, ये काम होना चाहिए। तो उनके कामों को प्रामाणिकता के साथ करना, आपकी अगर नीयत ठीक है काम करने की, तो जनता को भी लगता है कि नहीं ये अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और मेरा प्रयास होता है कि कार्यकर्ता से लेकर के जनता के जो काम है उनको अच्छे से कर सकूं, क्योंकि अगर मुझे ये अवसर ईश्वर ने दिया है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र का विकास करूं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको उपलब्ध हूं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद कर सकूं, काम कर सकूं। तो ये प्रयास मेरा है, और मैं अब ये मूल्यांकन जनता करेगी। मूल्यांकन कर दिया सीएम ने, अभी पिछले महीने कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में कह दिया उन्होंने कि मेरी तरफ से ओके है, अगर भोपाल में कोई भी काम हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, तो वो भगवान दास सबनानी जी की विधानसभा है। ऐसा बिल्कुल एकदम देखने में भी आता है। नहीं, ये विधानसभा क्षेत्र जो है, इसी में मैं कहता हूँ ना, सारे प्रमुख संस्थान, अब महामहिम राज्यपाल जी का राजभवन जो है, आज लोक भवन है, तो वो वहाँ, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास हो, चाहे विधानसभा भवन हो, चाहे वल्लभ भवन हो, सतपुड़ा विंध्याचल हो, चाहे 45 बंगला हो, 74 बंगला हो, 4 इमली हो, ये सारे से, फिर राष्ट्रीय जो संस्थान हैं, चाहे मेनिट से लेकर तो जुडिशली एकेडमी, और ये सब मेरी विधानसभा में है। तो ये प्रमुख क्षेत्र तो ही, फिर गतिविधियों का केंद्र भी, जितने सामाजिक भवन हैं वो भवन भी इसी विधानसभा क्षेत्र में है, तो कार्यक्रम होगा यहीं कहीं इससे, तो इसमें होता है। तो ये मैं सौभाग्य मानता हूँ कि ये मैं चुनाव में, लोग जो अपने पत्रकार साथी कहते थे कि हॉट सीट, मैंने कहा इसमें 2 प्रत्याशी आमने सामने लड़ रहे हैं, हॉट सीट क्या हो गई,
ठीक है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी भी काम करते हैं, मैं भी नहीं, लेकिन पीसी संगठन शर्मा भी काफी दिनों से सक्रिय हैं उस विधानसभा में, मतलब इतना आसान तो नहीं रहा होगा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है जनता ने अगर मन बना लिया था हाँ, तो चैलेंजिंग फिर लगा कभी भारतीय आपको? जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के काम को तो उन्होंने देखा, स्वीकार किया, और उसमें ये हो गया कि चेहरे का रोल जितना रहता है उतना है, बाकी तो आधार पार्टी का है। मैंने इसलिए नेतृत्व से कहा कि मैं महामंत्री के रूप में भी कभी हम बातचीत करते थे, इस बार दक्षिण पश्चिम जीत जाएंगे, दक्षिण पश्चिम जीत जाएंगे। मैं ही लड़ूंगा मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ही नाम पर फैसला होगा, लेकिन जीत जाएंगे ये मुझे भी विश्वास होता था, क्योंकि कार्यकर्ता भोपाल का ही कार्यकर्ता, हम सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। तो जो लगता था कि कांग्रेस अपना जनाधार लगातार कमजोर करती जा रही है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी वापस, हम इस सीट को रिटेन करेंगे और वापस जीते भी। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि अगर आप भोपाल में हैं तो एक बार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर आप जरूर जाते हैं? मैं भोपाल में वो एक हूं आदत में भी है और आपका प्रेम भी है। मैं जाता हूं, निश्चित रूप काम है तो जाना ही पड़ता है। महामंत्री कार्यालय प्रभारी के नाते तो ड्यूटी में ही था हमको, मुझे जाना ही है, क्योंकि प्रदेश भर का कार्यकर्ता आएगा। माननीय अध्यक्ष जी अगर प्रवास पर हैं, माननीय संगठन महामंत्री जी प्रवास पर हैं, तो जो राजनीतिक विषय रहते वो मेरे से संबंधित हुआ ही करते थे, तो मैं उनकी यथा उनकी मदद करना, उनको सुनना, चूँकि इतना बड़ी चीज़ होती है कि कार्यकर्ता को आपने सुन लिया और उसके लिए जो प्रयास कर लिए, तो लोगों के काम भी, उन कार्यकर्ताओं के काम हो भी जाते थे। तो अभी SIR का काम है तो मुझे कार्यालय जाना ही है, तो मैं जाता ही हूँ। और यूँ भी हमारा तो ये कहते हैं ना कि आस्था का केंद्र, शक्ति का केंद्र तो वही है, तो प्रदेश कार्यालय जाना ही चाहिए। मैं केवल यहाँ रहता हूँ, यहाँ नहीं, इसके अलावा मैं भोपाल से बाहर कहीं जाऊँगा प्रदेश में भी, तो कोशिश करूँगा वहाँ पार्टी के कार्यालय जाऊँ, और प्रदेश के बाहर भी जाऊंगा तो भी मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ जाकर के पार्टी का कार्यालय देख के आऊँ, मिल के आऊँ। छत्तीसगढ़ जाऊंगा या आसाम गया तो मैं पार्टी का कार्यालय देख कर के आऊँ, वहाँ जाऊँ। मुझे अच्छा लगता है कि चूँकि वहाँ जाने से दो चीज़ें और देखने, सुनने, सीखने को मिलती। विरोधी जब भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हैं, हमलावर होते हैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे स्वर में, उसमें कई बार हम लोगों ने देखा है कि बहुत मंद मंद मुस्कान के साथ और मुस्कुराहट के साथ आप उसका जब जवाब देते हैं तो एकदम से वो चारों खाने चित हो जाता है। ये कला, आपको गुस्सा नहीं आता कभी? क्योंकि इतने सारे लोगों से रोज मिलना, लोगों की डिमांड, और कई बार आदमी खींच जाता है, अरे यार क्या नहीं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं। मनुष्य है तो ये सब तो हो गई, लेकिन हम अपने आप पर नियंत्रण रख करके हम काम करने के लिए आए, तो आवेश आकर, गुस्सा आकर क्या हासिल कर लेंगे? गुस्सा आता है, मानव है, स्वभाव है, लेकिन कभी गुस्सा आएगा तो गलत चीज़ों पर आएगा। विरोधी दल के द्वारा अगर गलत स्टेटमेंट दिया जाएगा, गलत बात, इररिलेवेंट बात की जाएगी, तो चिढ़ होती है कि कुछ तो भी बोलते हो आप, कम से कम आप सलीके से अध्ययन करके बोलो, ना हो तो मत बोलो। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों का आपको ज्ञान है, आपको फीडबैक देने वाले भी लोग अगर ठीक से नहीं दे रहे, मत बोलो। बोलना है तो ठीक बोलो, ठीक बोलो तो फिर उसका जवाब भी सुनना पड़ेगा आपको। तो जवाब सुनने के लिए उतनी तैयारी हो, और फिर जैसा मुझे ईश्वर ने दिया है कि अगर मैं शांति से भी मेरा काम हो सकता है, तो मुझे उत्तेजित होने की जरूरत क्या है? सिंधी समाज का भी प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, बड़ी उम्मीदें हैं सिंधी समाज को भी, पहले भी आपने बहुत सारे काम किए हैं उनके उत्थान के लिए, आगे किस तरीके की योजनाएं हैं? देखिए, मैं ये बात सही है कि एक दौर था जब एक बड़ा नेतृत्व आज़ादी के बाद से लेकर के, उस समय आचार्य JV कृपलानी जी कांग्रेस के नेता रहे होंगे, अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से लेकर के माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, फिर राम जेठमलानी साहब भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुए, KR मलकानी जी, अशोक आडवाणी, झमटमल वाधवानी, ये बड़ा एक नेतृत्व हुआ करता था। तो एक रहता था कि नेतृत्व थे। भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से आप जानते हैं, उसकी कार्यशैली को जानते हैं, उसके सिलेक्शन को जानते हैं, कैसे परफॉर्मेंस चाहिए, कैसे करानी है, इसके बारे में भी जानते हैं। युवाओं का किस तरीके से भविष्य देखते हैं? हालांकि अभी बहुत बड़ा निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन के रूप में लेकर के एक बड़ा मैसेज दिया है। देखिए, कहते हैं ना, जैन जी का युग चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही, हमने पिछली बार भी, आज से हम 6 साल पहले जाएं तो युवा मोर्चा की हमने आयु सीमा का बंधन किया,
हमने पार्टी के मंडल के अध्यक्षों में समय सीमा का आयु सीमा का बंधन किया, जिले की टीम में भी जिला अध्यक्ष की आयु सीमा का बंधन किया। अर्थात युवा प्रतिनिधित्व आए, युवा नेतृत्व आए, इसको उभारने का, उसको स्थान देने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज माननीय नितिन नवीन साहब की आपने बात कही, तो आज कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वो हमारे नेता हैं। तो ऐसा ही पार्टी ने और राज्यों में भी ऐसे नेतृत्व को खड़ा किया। तो आज उसके कारण न केवल युवा मोर्चा, मेन बॉडी में भी हम देखेंगे, पार्टी में भी युवा नेतृत्व आगे आ रहा है। और युवा नेतृत्व आज युवाओं की भावना जानता है। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी ने भी लगातार इस पर काम किया कि हमको नई लीडरशिप को आगे लाना है। तो उसी को लेकर के पार्टी काम कर रही। तो मुझे लगता है अब युवा जिस तेजी के साथ पार्टी से जुड़ रहा है, पढ़ा लिखा है युवा, अपनी अच्छी नौकरियां छोड़कर भी कि मैं पार्टी का काम करना चाहता हूं, देश के लिए काम करना चाहता हूं, तो वेलकम। अच्छा नेतृत्व आएगा तो अच्छा समाज को देगा, अच्छा पार्टी को देगा, अच्छा देश को देगा। हर इंसान चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी काम कर रहा हो, वो किसी न किसी को अपना मेंटर मानता है, अपना अभिभावक मानता है, अपना संरक्षक मानता है। भारतीय जनता पार्टी में आप किसे अपना संरक्षक मानते हैं? देखिए, मैं जब पार्टी में काम करने के लिए आया तो उस समय मुझे प्रारंभिक पंडित लक्ष्मीनारायण जी शर्मा स्वर्गवासी, उन्होंने मुझे खूब संबल दे करके और मुझे आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। बाद में मैंने बहन उमा जी के साथ काम किया और उनका संरक्षण आशीर्वाद मिला। इसके बाद मैं लगातार, माननीय अनिल दवे जी आज नहीं है स्वर्गवासी, उन्होंने मुझे और क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, तो एक राजनीति में बारीकियों को किस तरीके से करना और एक समाज सेवा में लोगों की अपेक्षा कैसे चरित्र से रहती है और बदले में हमको कैसी भूमिका। तो मैं स्वर्गीय अनिल माधव दवे जी को स्मरण करना चाहता हूँ। उन्होंने पग पग पर कि किस तरह से काम करना है, वो जल्दी चले गए, लेकिन उन्होंने मुझे खूब संबल दे करके आगे बढ़ाया। तो मैं मानता हूँ इसके बाद संगठन के बाकी सभी साथी जिन्होंने मुझे समय समय पर अपना मार्गदर्शन दिया, मैं उन सबका आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी गलतियों को मुझे बताया कि इसको नहीं करना चाहिए, ये बात नहीं करनी चाहिए, कि मानव स्वभाव है, तो इसको लेकर के हमने काम किया। तो वो उस तरीके से काम करते करते, चूँकि मुझे युवा मोर्चे में लेके आने वाले शिवराज सिंह चौहान जी थे। कॉलेज के कैंपस से निकाल के चुनाव लड़ाने से लेके विद्यार्थी परिषद का लेकर के आए और लगातार उन्होंने कैसे काम करना, युवा मोर्चे नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ मैंने काम किया, माननीय प्रहलाद पटेल जी के साथ काम किया, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ काम किया। ये जितना जो आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लीडरशिप है, इस लीडरशिप के साथ मेरा लगभग सभी के साथ काम करने, ब्रजमोहन अग्रवाल जी हों, प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, सबके साथ हमने साथ में युवा मोर्चे में काम किया। तो काम करने से सबसे कुछ न कुछ सीखने का मिला है। आपके एक मित्र तो भोपाल सांसद भी हैं, आपके करीबी मित्र हैं, आलोक शर्मा जी। आलोक जी मेरे मित्र हैं। हम लोगों ने दोनों ने वो सेफिया कॉलेज से छात्र राजनीति की, मैंने कैरियर कॉलेज से की, साथ में दोनों हम नगर निगम में पार्षद रहे, 2 बार महापौर परिषद के सदस्य रहे। जिम्मेदारी आज हमारे मित्र हैं, माननीय सांसद हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी लेकिन किसको मानते हैं आप? नहीं, मुझे लगता है देखो, विचारधारा पर ही प्रतिद्वंदिता होती है कि विचारों की लड़ाई है देश में, और विचारों की लड़ाई के साथ हम काम करते हैं। तो बाकी कोई हमारा विरोधी नहीं, हमारा व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, लेकिन विचारधारा की बात करेंगे तो हमारा विरोध होता है, तो उस पर हमारा विरोध है। बाकी तो सभी अपने हैं, देश अपना। जो राष्ट्र की बात करें वो एक विचारधारा, जो राष्ट्र को कमजोर करने वाली बात करें वो हमारे सहयोगी और शुभचिंतक कैसे हो सकते हैं? वो तो जो देश के विरोधी है वो तो घोषित रूप से हमारा विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी में आपने कई मुख्यमंत्रियों को करीब से देखा और एबीवीपी से लेके यहाँ तक आप पहुँचे, काम किया। तो चाहे वो उमा भारती हो, शिवराज सिंह चौहान हो, बाबूलाल गौर हो, शिवराज सिंह चौहान हो और अब मोहन यादव जी हैं, तो क्या अलग सबसे विशेष चीज़ें किस में देखते हैं आपकी जनता के बीच में सबसे ज़्यादा धमक रखने वाले वो मुख्यमंत्री? देखिए, सबने अपने अपने समय में जो काम किया, मध्य प्रदेश को बढ़ाने के लिए काम किया, युवा सोच के साथ आगे बढ़ने का काम किया। तो मुझे माननीय उमा भारती जी के जब वो मुख्यमंत्री बनी, चूँकि इसके पहले मैंने पटवा जी के काल को 90 में माननीय सुंदरलाल पटवा जी के कार्यकाल को देखा, तो वो भी एक उस समय जो बड़े काम हुए भोपाल में, तब हम छोटे से कार्यकर्ता हुआ करते थे, युवा मोर्चे में काम करते थे, तो हमने देखा कि धमस क्या होती है। बाद में उमा जी जब मुख्यमंत्री बनी तो हमने उनके भी कार्यकाल को देखा कि जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं का संरक्षण करते हुए काम किया। गौर जी ने विकास के मामले में नए आयाम बनाए, मध्य प्रदेश की राजधानी और महानगरों की कैसे
विकास होना चाहिए, सीखने को मिलता है। शिवराज जी ने तो लंबी पारी यूं ही तो नहीं खेली, उन्होंने इतना काम किया, सबको लेकर के चलने का काम, और एक 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, एक वक्ता के रूप में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं। आज डॉक्टर मोहन यादव जी जिस तत्परता के साथ फैसले करते हैं, लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस तरीके से फैसले करना चाहिए जो फैसले तत्काल प्रभावशील होते हों। तो मुझे लगता है सबकी कार्यशैली है, और सबने हम मध्य प्रदेश को अच्छा करें। आज इसलिए एक बार पहले कहा जाता था बीमारू राज्य, आज हम बीमारू, आज विकसित राज्य, और कैसे हम भारत के नक्शे में पहले पंक्ति पर आए, इसके लिए अब हमारी दौड़ चल रही है। तो मध्य प्रदेश इतनी तेज़ी के साथ चल रहा है। आज डॉक्टर मोहन यादव जी निवेशकों के लिए तो ऐसा लगता है कि आतुर है निवेशक कि मध्य प्रदेश में आए और अपना यहाँ उद्योग लगाएं, और रोजगार के अवसर हमारे लिए सृजित होंगे। नए समय कम है, लेकिन एक राज से चाहूंगा मैं, आप पर्दा उठाते हुए यहाँ से जाइए। कमलनाथ की जब सरकार गिरी थी तो उसमें आपकी भी एक भूमिका थी, और वो क्या भूमिका थी, और कब से आपको ये आहट थी कि ये सरकार अब गिरने वाली है और गिरा सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अपने बोझ से गिरने लगी थी सरकार, ऐसा तो लग ही रहा था, पर कौन से प्लान से जाएगी ऐसा लगता था कि ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। लेकिन उन्होंने, कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीने में जिस तरीके का एक काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चिन्हित करके उनको नष्ट करने का काम, उनको नुकसान पहुंचाने का काम किया, इतना रिवेंज हमारे, लगातार हम सरकार में हैं, अब ये 5वीं सरकार हमारी चल रही, लेकिन इस तरीके से चिन्हित करके और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और उनको नष्ट करना, इस तरीके का काम नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने चुन चुन करके छोटे कार्यकर्ता पर हमले किए। हमको लगता था ये जितनी जल्दी विदा हो कि अगर ये 5 साल चलेंगे तो ये एक ऐसी व्यवस्था, ये पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति पैदा कर देंगे, कम्युनिस्ट और बाद में टीएमसी ने जिस तरीके से किया, इस तरीके का वातावरण ये बन जाएगा। तो ये जितनी जल्दी जाए उतना बेहतर है, और अवसर बन गया और चली गई सरकार, और आज मध्य प्रदेश में खुशहाली की तरफ जाने वाली सरकार है, और तेजी के साथ मध्य प्रदेश का विकास करने वाली सरकार भारतीय। चलिए, राजनीतिक सवाल जवाब खूब हो गए, बड़ा आनंददायी रहा यह पूरा वार्तालाप। लेकिन एक चीज़ मतलब मैं चाहूँगा कि राजनीति में आपको विरासत में तो नहीं मिली, लेकिन अब आपके घर के लोग आपकी इस राजनीति को आगे बढ़ाने में कितनी मदद करते हैं, चाहे वो धर्मपत्नी जी हों, बच्चे हों, या घर के अन्य सदस्य हों? पहला चुनाव ऐसा है जब मेरे बच्चे भी वो अपने दोस्तों के साथ प्रचार के लिए निकले। यूँ मेरी पत्नी का सहयोग 2 बार नगर निगम का जैसे चुनाव लड़ा उस समय था, अभी सब लोग निकल करके आए इसमें सहयोग करने के लिए। बाकी उनका कोई राजनीतिक कोई उनका न पहले था न अभी है उनको ये, लेकिन मेरे लिए सहायक बनते हैं कि रात बेरात कभी भी होती है तो कभी उनके क्वेश्चन नहीं होते कि इतनी, तो ये चिंता जरूर बेटी को रहती अच्छा, है। बच्चों के साथ कैसे समय बिताते हैं? खाली समय में क्या करते हैं? खाली समय होता क्या है बच्चों को यही शिकायत रहती है खाली समय कब होता है। तो मैं घर पे भी आया तो कुछ ना कुछ फ़ोन चलते रहते हैं हम लोगों के, तो उसके कारण बाकी हाँ, ये एक पक्ष जो है इसमें लगता है कि थोड़ा सा और समय अगर बच्चों के लिए निकाल सके तो अच्छा है। लेकिन बच्चे अब दोनों समझदार हैं और वो मानते हैं कि नहीं ठीक है, तो ऐसा कि कहीं निकल रहे हैं हम जाने के लिए निकल रहे हैं और कोई फ़ोन आ गया, बेटा तो माँ के साथ चले जाओ, हाँ ठीक कोई बात पूरा सहयोग करते हैं। ये भी चीजें कई बार हुई। बिल्कुल ठीक बात है, वो आपका समर्पण पार्टी के प्रति, लोगों के प्रति देख के समझते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, पहली बार के कई विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है और मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट एक बार फिर से है, तो भगवान दास सबलानी जी को हम लोग इस बार की मंत्रिमंडल में देखेंगे क्या? क्योंकि कोई कमी तो है नहीं, मुझे लगता है। नहीं, देखिए ये निर्णय तो नेतृत्व को करना होता है, हम अपना काम कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे मूल में संगठन है, मैं तो संगठन करता हूँ, संगठन का कार्यकर्ता हूँ, इस नाते से मैं काम करता हूँ। बाकी निर्णय मैं चुनाव लड़ने के लिए मुझे यहाँ से कहा गया कि दक्षिण पश्चिम इच्छा तो जाहिर कर ही सकते हैं, इच्छा जाहिर करने में तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी की कोई रोक टोक होगी। नहीं, ठीक है, अनुशासन है आपका। नहीं, मुझे लगता है कि इच्छा क्या जाहिर करना कि आप कोई किसी के अपने बारे में क्या बताने जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। सब मूल्यांकन हो रहा है, हर कार्यकर्ता का मूल्यांकन होता है। कोई ये गलतफहमी नहीं रहे कि मैं लॉबिंग करके ये कर लूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है जिस पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ उसमें एक एक कार्यकर्ता का बैठ कर के मूल्यांकन होता है। मैं महामंत्री के रूप में माननीय वीडी शर्मा जी के साथ रहा, तो कौन सा कार्यकर्ता कहाँ काम कर रहा है, ये अच्छा कार्यकर्ता है, इसको तो वो बोलने नहीं आया कि मेरे बारे में चिंता करना। आकलन हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं महामंत्री बना, उस पर किसी ने ये दावा नहीं किया कि हमने बनवाया।
मुझे कार्यालय प्रभारी और इंदौर संभाग की जिम्मेदारी दी, तो किसी ने ये मेरे पर, अभी टिकट वाले मामले में भी बातचीत हुई तो ऐसा विषय चला कि ये यहाँ से लड़ना है, यहाँ चुनाव जीत जाओगे। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। आप मेरे जो कर्म प्रधान है कुल मिला के। मुझे लगता है कि आपके प्रारब्ध में जो लिखा है और होता वही है, ये प्रारब्ध का खेल है। इसलिए कर्म अपना ईमानदारी से करो, अच्छे से करो, जो काम मिला उसमें 100% दे करके करो, उसमें हिला वाली नहीं। हम उसको करें, बाकी ईश्वर पे छोड़ दें, सब अपने आप हो जाता, कोई आपको करने की चलिए, तो जरूरत उसी ईश्वर से हमारी कामना है कि जब अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो आपके कामों का जब मूल्यांकन होगा, मुझे लगता है अच्छे नंबरों के साथ आप डिस्टेंशन के साथ पास हैं ही भारतीय जनता पार्टी में, और आपको मौका मिलेगा। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं विस्तार न्यूज से बात करने के लिए। तो ये भगवान दास सबनानी जी थे। अगर आप शिव भक्त हैं, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं या किसी भी देवता के भक्त हैं, तो आप चाहते हैं कि रोज उस मंदिर जाएं और कम से कम उसे प्रणाम करके आएं और वहां आशीर्वाद लेकर आएं, या जाकर वहां उनकी सेवा करें सेवा भावना से। ठीक उसी तरीके से भगवान दास सबनानी की आस्था है भारतीय जनता पार्टी, और उस भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरीके से संगठन से लेके और सरकार तक की जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिली, उसको बखूबी उन्होंने निभाया है और अभी भी जनता के बीच में लगे हुए हैं, जन सेवा का संकल्प लेकर निकले हैं। और आपके जो सोशल मीडिया है, फेसबुक और तमाम, वहाँ लिखा भी है सेवा भी और संकल्प भी, और उसी रास्ते पर चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगातार मजबूत कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए नमस्कार।